नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों का। बिहार में भाजपा विधान दल के नेता विजय सिन्हा ने जनता की समस्याओं को लेकर कहा कि भाजपा मैदान में उतरेगी और विधानसभा का घेराव के साथ आम लोगों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घोटाले का पर्दाफाश करेगी और उससे इस्तीफे भी मांगेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से शुरू होगा देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे, जो तकरीबन 2.1 किलोमीटर लंबा होगा और 202 मीटर चौड़ा होगा। इस पर A380 जैसे बड़े विमान भी टैक्सी किए जाएंगे। बता दें कि देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पर फिलहाल 3 ऑपरेशनल रनवे है और यहां हर दिन 1500 से अधिक विमानों की आवाजाही होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक आज से शुरू होगी, जो 15 जुलाई तक कोयम्बटूर के निकट ऊटी तमिलनाडु में आयोजित हो रही है। बैठक में संगठनात्मक विकास सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुड़गांव में साइबर अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि डिजिटलीकरण के विकास के साथ ही साइबर अपराध एक चुनौती बनती जा रही है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी के तहत इस समस्या से निपटने के लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। अब से कुछ महीने पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरे थे सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान। तब प्रदेश का हुआ था बड़ा नाम। अब पहली बार बारिश में ही धंस गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सड़कें। विपक्ष पूछ रही है सवाल, कहां गया गुणवत्ता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का इंतजार मैं कब से कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हम लोग खुश हो जाते हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे फ्रांस के नेशनल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही वे वापसी में UAE का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, जहां वे ग्वालियर में ABMIITM यानी अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं को एकजुट करने के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर पार्टी आज समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पंजाब में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा है कि वह हालत पर पल पल की नजर रखे हुए हैं और किसानों के नुकसान के भरपाई के लिए राज्य भर से रिपोर्ट मंगवाई है। उत्तर प्रदेश में बिजनेस शुरू करने के लिए योगी सरकार ने सुनहरा मौका दिया है, जहां प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आज औद्योगिक भूखंडों की नीलामी करेगी। कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल हैक हो गया है, जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कमलनाथ का मोबाइल हैक कर विधायक समेत कई लोगों से 10-10 लाख रुपए मांगे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित कुल्लू, मंडी और जनजातीय लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए सुक्खू सरकार ने वायुसेना से मदद मांगी, जहां वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर प्रदेश में तब तक के लिए भेजे हैं जब तक कि चंद्रताल सहित अन्य क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों और अन्य लोगों को सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर सुप्रीम कोर्ट को भ्रम में रखा है। कोलकाता हाईकोर्ट राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में हुए भारी अनियमितताओं को लेकर सख्त हो गया है, जहां कोर्ट ने चुनाव के दौरान झड़प को कंट्रोल करने के लिए की गई कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट असंतोषजनक और अधूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों से बातचीत की जा रही है और इन कैदियों को जेल से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है।
बिहार के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के कोर्सों से अंग्रेजियत को खत्म करने का अभियान चल रहा है। नए बदलाव के बाद अब अंग्रेजी के कोर्सों में शेक्सपियर की कहानी की जगह कालिदास और तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ाया जाएगा। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। भारी बारिश और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जहां निचली कॉलोनियों और सड़कों पर यमुना का पानी फैल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है। अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने में हरियाणा पुलिस शीर्ष पर है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी मई की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन कहर बनकर टूटा, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते राज्य भर में 450 सड़कें बंद हो गई है। इनमें से 33 स्टेट हाईवे शामिल है। वहीं धामी सरकार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। आज झारखंड के नवाडीह आ रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जहां मॉडल डिग्री महाविद्यालय का करेंगे शिलान्यास और एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर जैसे संभागों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमले के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उपराज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण 14 से 16 जुलाई तक आयोजित हो रहा है, जहां 14 जुलाई की शाम को सभी विदेशी टूर ऑपरेटरों, ट्रेवल एजेंटों और डेलीगेट्स को आमेर फोर्ट का अद्भुत अनुभव प्रदान कराने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां उन्हें आमेर में साउंड एंड लाइट शो देखने का मौका मिलेगा। सुल्तानपुर के कुरेभार थाना क्षेत्र के सराय गोकुल गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक यूट्यूबर को अस्पताल परिसर में अव्यवस्था का लाइव वीडियो बनाना महंगा पड़ गया, जहां महिला स्वास्थ्यकर्मी जनक लली ने चप्पल और डंडों से पिटाई कर दी। यूट्यूबर की कथित पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं कुरेभार थाना पुलिस ने ना जाने किसके दबाव में उल्टा यूट्यूबर पर ही कार्रवाई की और कई धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया। बाद में प्रदेश के सियासत में गर्माहट आई और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को तत्काल जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया। वहीं जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा की भारी बदनामी और छीछालेदर बढ़ने लगी, तब जाकर यूट्यूबर से एक शिकायत लेकर महिला स्वास्थ्यकर्मी और अन्य 2 युवकों पर केस दर्ज किया गया और अब जांच की बात कही जा रही है। महुआ जिले की तहसील चरखारी के अंतर्गत मौजा इटावा में गाटा संख्या 322 गौचर की जमीन में पटवारी की मिलीभगत से दबंगों द्वारा जुताई भगाई की जा रही है, जहां गायों के चराने की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा की शिकायत मौजा के किसानों ने एसडीएम को दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी किसान कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।